हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, कल प्रीपोजिशन की क्लास थी और आज मुझे पढ़ना है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन जो होता है वो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज ज्वाइन टू वर्ड्स। और ये दो वर्ड्सों को जोड़ता कैसे है, वो चाहे फ्रेज हो सकते हैं, क्लाज हो सकते हैं या कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, कोई भी फ्रेज हो सकता है, कोई भी क्लाज हो सकता है और कोई भी क्या हो सकता है, एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, कंजक्शन। देखा जाए कंजक्शन अगर मैं देखूं, इसका बात करूं तो कन को जब अलग करेंगे तो कन को अलग करने के बाद मुझे जब रिजल्ट आता है तो देखा इसका मतलब होता है कनेक्शन। क्या होता है, कनेक्शन मतलब ऐड करना, दोनों को जोड़ना। ठीक है, जैसे मैं लिखा ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, और इसको थोड़ा अलग किया ही वॉज पनिश्ड। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। अब देखेंगे तो ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी देखेंगे क्लाज है, ये भी देखेंगे ही वॉज पनिश्ड, दोनों को अलग किया क्या है, क्लाज, दोनों क्लाज है। ठीक है, और जो बीच में ऐड है ये जो सो, ये हमारा क्या है, दो सेंटेंसों को ऐड करने का कार्य कर रहा है, ये हमारा कंजक्शन। क्या है ये, कंजक्शन है ये। अब कैसे है, अब ये कैसे है ये मैं देख रहा हूं। अब देखिए, आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये कंजक्शन है, यहां पर सो ही क्यों लगा, मैं यहां पर और कुछ क्यों नहीं ला सकता हूं, भाई बहुत सारे कंजक्शन है ना। तो आगे मैं थोड़ा बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, इधर ध्यान दीजिए। प्रिया वाज ब्यूटीफुल, प्रिया वाज ब्यूटीफुल बट लता वाज अगली। ध्यान दीजिएगा, प्रिया वाज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर थी, बट लता वाज अगली। ठीक है, अब यहां पर एक पॉजिटिव आ रहा है और एक निगेटिव आ रहा है। भाई वो सुंदर है, बहुत सुंदर है, पॉजिटिव। ठीक है, और अगली सुंदर नहीं हो, क्या है, निगेटिव है। इसलिए अब देखिए, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ गई, अब यहां पर भाई देखिए कहा जाए तुम बहुत अच्छे लगते हो लेकिन तुम नहीं लगते, लेकिन आ गया बीच में, इसलिए यहां पर ऐसे स्थानों पर तुरंत क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्थानों पर तुरंत क्लियर हो जाता है, नहीं यहां पर कुछ नहीं लगाना, लेकिन बट जरूर लगाना है। बात समझ रहे ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी कंजक्शन है। ठीक, अब मुझे तो एकदम डेफिनेशन तो क्लियर आ गई। अब देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कंजक्शन की बात करेंगे तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समान को समान के साथ ऐड करना। नाउन है तो नाउन के साथ, ठीक है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो है ठाकुर हो तो यादव के साथ शादी कर सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता है इसमें। बात समझ रहे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर राम है तो राम सोचे सीता को ला दें तो सीता को नहीं लाएंगे, ला सकते हैं, ला सकते हैं, वो भी एक नाउन है। ठीक है, अगर राम सोचे गोज को ला दे, राम सोचे गोज को ला दे तो नहीं ला सकते, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ब है और ये नाउन है। मतलब समान के समान, मतलब अगर नाउन है तो नाउन के साथ, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के साथ, वर्ब है तो वर्ब के साथ। मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो समान के समान के साथ ऐड होता है, बस इतना समझिए। ये जो कोरिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब ही है संबंध, रिलेटिव का मतलब है संबंध। जैसे नाउन है ना, ये तो आप पूरा कर सकते हो, राम है, राम गोज, राम कम्स, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतना समझिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, नाउन के साथ वर्ब, ठीक है, ये सारी चीजें हम ला सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे बड़े सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कहता है कोई भी लाओ, नाउन लाओ, प्रोनाउन लाओ, वर्ब लाओ, एडजेक्टिव लाओ, कुछ भी लाओ, मैं सबको लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये क्या करता है, ये सबके साथ ऐड करता है। ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में थोड़ा डीपली, तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन जो होती है, द कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड
फ्रेच, क्लाज, ये सारे चीजों को जो, अच्छा इसमें 7 चीजें ऐसी होती हैं जैसे एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, एज वेल एज। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स होते हैं। ये बात हमेशा के लिए रख लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यही 7 वर्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, 7 से 8 नहीं कर सकते। एंड लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं, फॉर लगा सकते हैं, सो और एज वेल एज। ठीक, जैसे मैं लिखा ही इज पुअर, ही इज पुअर और बट ऑनेस्ट। अब देखिए भाई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था समान के साथ समान। भाई पुअर क्या है? पुअर एडवर्ब, और यहां भी क्या है? ऑनेस्ट एडवर्ब। ठीक है, तो इसके बीच में क्या लग गया? बट, और बट क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, यहां पर देखेंगे रोहन कैन सिंग एंड डांस। अब देखेंगे, जब सिंग देखेंगे तो सिंग वर्ब है, सिंग वर्ब है, और यहां भी डांस भी वर्ब है। भाई समान का मैटर चल रहा है, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एंड लगा दिया, एंड लगा दिया। और ये क्या है ना, आज थोड़ा मिठाई ज्यादा खा लिया था तो इससे वजह से एंड लगा दिया। और एंड क्या है? कंजंक्शन है। लेकिन सब बात छोड़ देते हैं, फिर बात समझ में आती है कि सारी चीजें इतनी सिंपल है और कंजंक्शन इतना इजी है। लेकिन नहीं, कुछ नोटेड पॉइंट है, इसको मुझे ध्यान देना है, याद रखिएगा। अनलेस, अनटिल, लेस, एल्स, अगर ये सब आते हैं, ये सब वर्ड अगर आप देख लेते हैं, तुरंत आप इस पे तुरंत ध्यान लगाइए कि इस पे नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस, भाई ये खुद ही पहले से ही नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं। भाई कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही लगता है अरे बहुत तेज है, चेहरा देख के बता दिया भाई तुम बहुत तेज हो, तुम पास हो। कुछ बच्चे ऐसे आके बैठ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि ये पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो ऐसे ही भाई पहले से ही पता चल रहा है, अनलेस, अनटिल, लेस, एल्स, मतलब ये सब नेगेटिव पहले से ही बता रहा है। इसके साथ नो और नॉट और नेवर का प्रयोग कभी किया नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट नोटेट करिए, इफ, वेदर, वेन, वाइल, इनके सबके साथ, ठीक है, देन और देन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग? देन और देन का प्रयोग। किसके किसके साथ? इफ के साथ, वेदर के साथ, वैन के साथ और वाइल के साथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करिए, क्या है? नो वन, नथिंग, नन, और एक वर्ड और आता है इसमें, नो वर्ड। क्या आता है? नो वर्ड। ठीक है, नो वन, नथिंग, नन और नोबडी के साथ बट का प्रयोग किया जाता है। बहुत बच्चे, अच्छा इसमें करेक्शन करने के लिए आता है एट लग जाता है, यट लग जाता है, और 80% स्टूडेंट इसको करेक्ट कर देते हैं। भाई उसमें फिल इन द ब्लैंक से आता है, तो ऑप्शन आपको इसमें बट और एट दोनों दे दिए जाते हैं, और आप गलती से अगर बट की जगह एट लगा देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, नन, नथिंग, नन और नोबडी के साथ बट का प्रयोग किया जाता है, कभी एट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो, ऑल दो और एज दो, एवन दो के साथ एट का प्रयोग होता है, और इस पर बट का प्रयोग कभी किया ही नहीं जाता है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, दो, ऑल दो, एज दो, एवन दो के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जा सकता है, बट का प्रयोग किया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखेंगे तो द कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, उसमें देखे थे तो सेम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो रहता था सेम रहता था, बट यहां पर क्या है? डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर देखिए, इतने वर्ड्स यूजेज में आ सकते हैं। पहला है जैसे दैट, इफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, अनटिल, अनलेस और व्हाइल और बिकॉज। देख रहे हैं, इतने चीज में हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इतने वर्ड के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। इतना मुझे ध्यान में रखना है। किसको किसको ला सकते हैं? दैट को ला सकते हैं, इफ को, व्हेन को, वेयर को, व्हाई को, व्हाट को, हाउ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल और बिकॉज। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यू वोंट पास अनलेस यू हिट, मतलब यू वुड नॉट पास, अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अनलेस तो पास नहीं होगी।
ठीक है, यू वुड नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, यू रीड, अगर तुम नहीं, अनलेस, ठीक है, डिफरेंट है, देखिए ये अलग सा मैटर है और ये अलग सा मैटर है। नेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे तो यूजेज ऑफ कंजक्शन, तो यूजेज ऑफ कंजक्शन देखिए ये जो है बहुत मायने पड़ता है अगर हम कंजक्शन को पढ़ रहे हैं, इसको समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको मैंने डायग्राम बेसिस रख रखा है पहले से, जैसे स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले कैसे किसका यूजेज होता है, जैसे ये नाउन प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन में आपका जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन के साथ एज वेल एज, टुगेदर, विथ, अलोंग विथ, बिसाइड, बट, विथ, विदाउट, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके साथ अगर समान जो है ऐड कर रहे हैं तो नाउन के साथ सिंगुलर, नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल, तो ये हमारा समझ रहे हैं। इसके साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो नाउन पर जो हमारा इधर सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है इधर हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा क्या, द स्टूडेंट एज वेल एज देयर टीचर वेर नॉट प्रेजेंट, बात समझ में आ रही है। जो स्टूडेंट है, अब तुरंत देखिए, तुरंत समझिए, जो स्टूडेंट है ये जो हमेशा तुरंत आपको मॉडिफाई करना है किसा, हेल्पिंग वर्ब के साथ, किस साथ करेगा, ये नाउन है ना, नाउन तुरंत अटैक अगर जाएगा किस साथ जाएगा, वर्ब के साथ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएगा। मैंने जस्ट बताया ना अभी पीछे, अगर यहां पर मैंने लिखा था क्या, लता एज वेल एज हर फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है। अब यहां पर अगर लता है तो लता का जो संबंध किससे है भाई, हेल्पिंग वर्ब से, इससे है, किससे है, इससे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो है स्टेप है आइदर का। आइदर का अभी आपको बताया कि आइदर का प्रयोग और के साथ होता है, नाइदर का प्रयोग नॉर के साथ होता है। कभी कभी बहुत बच्चे होते हैं आइदर प्लस नॉर कर सकते हैं, कर देते हैं, और क्या करते हैं, और नाइदर प्लस और कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जो है सिंपल है, और ऐसे चीजों को अगर जो है समझाया जाए यहाँ से तो बात उचित नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कोई भी वर्ब हो सकता है, आइदर, आइदर है ना, आइदर के साथ मुझे और लगाना है, मुझे ध्यान रखना है। प्लस करके साथ नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ वर्ब हो सकता है। वर्ब के साथ जो पोजीशन है उसका पोसेसिव केस, याद रखिएगा, पोसेसिव केस का जो हिंदी होती है वो अधिकार सूचक होता है, अधिकार सूचक। ये हमेशा किसका होता है, ये हमेशा अधिकार स्पष्ट करता है। चलिए थोड़ा मैं आगे आपको बता दूं, जैसे मैं लिखा आई, आई क्या है, आई हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की बात करें तो मैं जब प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और इस समय ये किसके रूप में है, तो आप तुरंत बताओगे ये सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई। अब भाई जब इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, मी होता है ना, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और इसका पोसेसिव केस, इसका पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई और माई। बट क्यों भाई, यू तो लगा सकते हैं, योर लगा सकते हैं, हर, हिज, मतलब कुछ भी तो कर सकते हैं। माई तो भाई अधिकार, भाई मैं हूं, आई, आई जो वर्ड्स है ना, अभी आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यह मेरी पुस्तक है, भाई यह तुम्हारी पुस्तक है, अलग सा मैटर, मतलब अधिकार जो हो रहा है ना वो मेरा अधिकार, जो मैं है उसका अधिकार से मेरे ऊपर हो सकता है, तुम हो ना उसका अधिकार से तुम्हारे ऊपर हो सकता है। इसे भी कहा जाए वह, ही है ना, ही का अधिकार सिर्फ हर या हिज के जो है उसी के ऊपर हो सकता है। तो अगर और एक चीज और डिफाइन किया जाता है, और ये बात और स्पष्ट आती है, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट जो होते हैं ना, अगर कहा जाए आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही क्यों होता है, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन क्यों हो जाता है, यू हमारा सेकंड पर्सन क्यों हो जाता है। तो भाई देखा, अगर कहा जाए आई, मैं अकेला हूं, इसलिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यू बात से स्पष्ट जा रहा, कितने लोग हैं, दो लोग है ना, स्पष्ट हो गया भाई कि सेकंड पर। भाई अभी कहा जाए ही, कहा जा रहा है ही, तो भाई मैं हूं और किसी से कह रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, राम बैठा है, मैंने कहा राम, वो कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है तो मैं हूं और तुम हो, दो लोग हो गए, और मैं किसी को इशारा कर रहा हूं जहां पर तीन लोग, तीन से ज्यादा लोग आ गए,
तो ये हमारा हमेशा इसलिए क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ये जो होता है हमेशा क्या पोजीशन बताता है, ये अधिकार बताता है। बात समझ में आ गई। अभी देखिए यहाँ पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर तो मैंने ये चीज प्रोनाउन के बारे में थोड़ा समझा दिया, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मतलब रखना है ना, वो हेल्पिंग वर्ब से रखना है। जैसे मैंने लिखा आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। अब जो आई का संबंध होगा ना, किसके साथ हो रहा है, आई एम के साथ हो रहा है ना। आइदर का संबंध किसके साथ हो रहा है, और के साथ हो रहा है ना। भाई सिंपल है, कुछ करना नहीं। ही इज आइदर पुलिस और मैड, ही इज आइदर पुलिस और मैड, ठीक है, कुछ करना नहीं है। थर्ड आपका देखिए, जैसे सेम आइदर है उसी का जैसे हम सेम नाइदर भी बना सकते हैं। नाइदर है तो नॉन हो जाएगा, राइट। अगला हमारा नॉट ओनली। भाई नॉट ओनली जो होता है ना, नॉट ओनली मतलब ना केवल, इसका जो यूज होता है बट आल्सो के साथ होता है। किसके साथ होता है, बट आल्सो, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट है, नॉट ओनली है, और नॉट सब्जेक्ट साथ नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ कोई भी प्रोनाउन, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी वर्ब आ सकता है। प्लस अब यहाँ पे ऐड कर देना है क्या, बट आल्सो। और बट आल्सो में भी कोई नाउन, कोई प्रोनाउन और कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब हो सकता है, उसके साथ प्लस वर्ब और प्लस उसका अधिकार, उसका पोसेसिव केस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसकी है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। ये कंजक्शन की इतनी सारी चीजें जो आपने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे चीजों को देखिए, दो चीज होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी मैंने उसी में बताया, आज भी बता रहा हूं कि मुझे ये ध्यान नहीं देना कि किताब में क्या लिखा है। भाई किताब भी कोई बनाया होगा, किताब भी कोई बनाया, उस पर मुझे फोकस नहीं करना, थोड़ा सेंस के अनुसार पढ़ना है, जो मुझे एक ही बार में समझ में आ जाए, अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है, वही चीज मुझे ध्यान में देना है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए, और 2-3 बार वीडियो देखेंगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आपको करने जो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छी लगे हैं तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, कमेंट करिए। धन्यवाद।